की जो बात कर रहे थे आप, पढ़ती सारी दुनिया है। कुछ बच्चे 8वीं करके छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे स्कूल 10वीं करके छोड़ देते हैं और कुछ कॉलेज करके छोड़ देते हैं, कुछ बचपन से ही नहीं पढ़ते हैं। तो जो बचपन से नहीं पढ़ते हैं, क्या उनका जीवन नहीं होता? हमारे पहले पूर्वज जो थे, मतलब आपके पापा के पापा के पापा, समझ में आ गया? क्या वो पढ़े लिखे थे? पहले कौन पढ़ता था? पहले कहाँ किताब कॉपी थी? पहले कहाँ स्कूल थे? पहले कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन वो सब विद्वान थे, बिना पढ़े हुए भी विद्वान थे, हैं या नहीं थे? पहले ऑपरेशन भी कर देते थे। किसका सिर किसको काट के लगा दिया था? बताओ। हाथी की सिर लगा दिया था ना। कितने काबिल थे वो? ये आज के डॉक्टर कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले जो कोई बीमार हो जाते थे, क्या अस्पताल थे? वैद्य भी कौन से थे? नाड़ी वैद्य। नाड़ी को देखा, आपका वात पित्त कफ क्या है उसको देखा, और उसके लिए जंगल में से कोई भी उखाड़ी, पीसी और देती, और ठीक हो जाते थे। बुखार आ जाता था तो दवाई लेते थे? कहते थे फावड़ा चला ले। फावड़ा चलाने से क्या होगा? पसीना आएगा, पसीने से बुखार खत्म। मतलब पहले जो समय जीवन था वो बहुत अच्छा था। और आज का जीवन कैसा है? जैसे बेटी कह रही थी, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करनी चाहिए। कैसी पढ़ाई? पीछे से 3rd डिवीजन आ गई, ऐसी पढ़ाई नहीं। सब्जी बनाते हो? बनाते हो ना? क्या क्या डालते हो सब्जी में? क्या क्या डालते हो? बोलो ना, तुम सब लड़की तो हो। मिर्च मसाले तेल, उसमें नमक ज्यादा डाल दो। खाते हो क्या? नहीं। मिर्च ज्यादा डाल दो, फिर लड़ाई हो जाएगी। इतनी मिर्च डाल दी, जीभ पे भी नहीं रखी जा रही है। होगी नहीं लड़ाई? हाँ जी। पता नहीं इसने तो जला के रख दी, मुंह पे भी नहीं रखी जा रही है। सबका ध्यान रख के बनाई जाती है। उसमें सब यदि बैलेंस डालते हो तो सब्जी का टेस्ट आता है, और जब सब्जी का टेस्ट आता है तो वो इंसान 1 रोटी 2 रोटी ज्यादा खा लेता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो बैलेंस सब्जी बनाने के लिए हमें कितना सीखना पड़ता है? एक दिन बन जाए क्या? नहीं बनेगी। एक दिन में तो तुम यदि रोटी भी बनाओ ना, तो इधर से टेढ़ी उधर से टेढ़ी, गोल नहीं बनेगी वो। उस गोल रोटी को बनाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही दूसरे आदमी से आगे निकलने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। आज मेरे 100 में से नंबर 80 आए, 70 आए, दूसरे के 80 आए, तो पहले मुझे उस 80 वाले को पार करना पड़ेगा। फिर जिसके 90 आए फिर उसको पार करना पड़ेगा, उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, रात को भी पढ़ना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा, मुंह के स्वाद को त्यागना पड़ेगा, घूमने फिरने को त्यागना पड़ेगा, बेकार की बातों में जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, मजा आ रहा है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। जब मेरा टारगेट हो जाएगा ना, तो मैं 100 में से 100 नंबर मेरे आ जाएंगे, और जब 100 में से 100 आएंगे, मेरा कंपटीशन क्वालिफाई हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा जो मैं दे रहा हूं, तो फिर मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं क्या लग जाऊंगा? अफसर बन जाऊंगा, और जब अफसर बनूंगा तो बढ़िया तनख्वाह घर में आएगी। तो उससे क्या होगा? बढ़िया कपड़ा पहनूंगा, बढ़िया गाड़ी में चलूंगा, बढ़िया घर बनाऊंगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो फिर मैं चैरिटी करूंगा। आंचल छाया में जा करके वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए प्यारे प्यारे फल लेकर के जाऊंगा, कपड़े लेकर के जाऊंगा, चैरिटी करूंगा। ज्यादा पैसा आएगा तो, कम पैसे में चैरिटी करेगा कोई? जिसके अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं
वो आपको यहाँ देने आएगा? नहीं देने आएगा। तो उसके लिए करना क्या पड़ा मुझे दुनिया से अलग मुझे काम करना पड़ा, मुझे अपने सुख को त्यागना पड़ा, मुझे अपने चैन को छोड़ना पड़ा, है ना? नहीं? या जो ब्याह शादी में जाते हैं वो बन जाते हैं, जो अपना समय कहीं से इनविटेशन आ जाए वहां पर चले जाते हैं और वहां पूरा दिन खराब कर देते हैं। कल को अगले पेपर होता है गणित का, उसकी तैयारी नहीं होती, फिर वो गणित में फेल हो जाते हैं। तो वो बच्चे इतिहास बनाते हैं क्या? अनपढ़ों का जो इतिहास होता है, मैं कहता हूं आप नारी शक्ति हो, और नारी शक्ति का मतलब क्या है? घर को संभालना, अपने पति को संभालना, अपने परिवार को संभालना, अपने बच्चों को संभालना। और जो महिला अपने बच्चों को संभाल लेती है, अपने बच्चों को प्यार देती है, अपने बच्चों को पुचकार कर रखती है, उनको डांट फटकार नहीं करती है ना? वो बच्चे फिर क्या बनते हैं? वो बच्चे बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। ठीक है? और जो महिला पढ़ लिख तो गई, कमा करके भी ला रही है, लेकिन बच्चों को समय नहीं दे रही, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो बच्चे आया के पास पढ़ते हैं, नौकर के पास पढ़ते हैं, ट्यूशन जाके पढ़ते हैं, वहाँ पर फिर वो गंदी आदत सीख लेते हैं। फिर पापा पैसा देते हैं, वो पापा के पैसे से बाजार में जाके चीज़ खा लेते हैं, फिर वो कुछ और गंदी चीज़ खरीद लेते हैं, गंदा शौक हो जाता है और फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आपकी क्या शिक्षा है? चाहे पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे अनपढ़ महिला हो, सबसे पहले है हमें अपने परिवार को संभालना, परिवार को पति को संभालना सबसे मुश्किल होता है। पति को अधिकतर क्या होता है कि पति का मुंह उधर है और पत्नी का मुंह उधर है, बीच में चाचा आ गया, ताऊ आ गया, वो दोनों में लड़ाई करवा गया और मौज ले रहा है घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट कचहरी हो जाती है, संधि विच्छेद हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, जला करके मार देते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कम बुद्धि। बुद्धि और विवेक से काम लोगे। यदि ये पढ़ाई शिक्षा आपने सीख ली, मेरे पति को क्या पसंद है, कैसी सब्जी खाता है, मैंने ऐसी ही सब्जी बनानी है। मेरे पति को क्या पसंद है, ये मेकअप चाहता है या नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता तो मुझे मेकअप नहीं करना है। मेरे पति को कैसे कपड़े चाहे पसंद हैं, मैंने वही काम करना है। मेरा पति नहीं चाहता कि इससे बात मत करो, तो मैंने बात नहीं करनी है ना? मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं कि वहां उस घर में मत जाओ, तो मैंने नहीं जाना है। अभी तुम्हारा वो जीवन नहीं है, अभी तुम्हारा जीवन यहाँ पर सीखने का है और उस समाज से शिक्षा लेने का है। तो अपने जीवन को पढ़ लिख करके कामयाब कैसे करना है। मैं यदि वर्किंग वुमेन हूँ, यदि मैं एक जैसे इंडस्ट्री चलाते हैं, बिजनेस वुमेन हूँ, वुमेन कई प्रकार के होते हैं ना। एक तो जैसे आपकी माता जी हैं, सेवा है, ये एक आदर्श महिला है, एक मेंटर है। चाहे तो ये भी लाखों रुपए कमा सकती हैं, लेकिन इन्होंने नहीं कमाया। इन्होंने क्या किया? सेवा परमो धर्म है भाई, जिनका कोई नहीं उनका मैं हूँ। फैक्ट्री चलाई है। हाँ, फैक्ट्री चलाई है, वेरी गुड। तो वह फैक्ट्री चलाई तो बिजनेस वुमेन हो गई। अब बिजनेस वुमेन जो होती है उनका कुछ जीवन अलग होता है। सर्विस वुमेन जो होती है उनका, अब सर्विस हाई कैलिबर पे है, तो वो आदेशात्मक होंगी, वो घर में भी आदेश करेंगी, पति पे भी आदेश करेंगी, बच्चों पे भी आदेश करेंगी, क्योंकि उनको वहां की आदत पड़ी हुई है। छोटे कैलिबर की हैं, किसी फैक्ट्री में कर रही हैं, 10,000 15,000 की नौकरी कर रही हैं, वहां बॉस की डांट खा करके आ रही हैं, तो घर में भी उनको डांट खानी पड़ेगी। तो ये हमारी नेचर में आ जाता है। इस नेचर को बदलेंगे कैसे हम? इस नेचर को बदला जाएगा आपकी पढ़ाई लिखाई से। कौन बदल सकता है? पढ़ाई, शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हर ताले की चाबी है, जो हर ताले को खोल सकती है। यदि आप शिक्षित नहीं है, किताब पढ़ लिए, कोई शिक्षा नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। किसकी इज्जत करनी है, कितनी इज्जत करनी है, कैसे देखना है, ये हम उम्र लड़का है, इसको हमने कैसे देखना है, इसके साथ हमने कैसे चलना है। मैंने अपनी उंगली पकड़ा दी, मैंने उसको हंस दिया, उसने भी मुझे मुस्करा दिया, उसका मैंने जवाब दे दिया, तुम फंस गए। फंसने का कारण, अब उसने मुझे गोलगप्पे खिला दिए, उसने मुझे समोसे खिला दिए और
होता क्या घरों में, मामा आए, आपको कपड़े ले आए, मामा जी ने 100-200 रुपए दे दिए, अब आप तो मामा के गुण गा रहे हो, मम्मी से कह रहे हो मम्मी देखना हमारे मामा जी कितने अच्छे हैं, पापा तो खड़ूस हैं, पापा तो कुछ लाके नहीं देते। मतलब मामा अच्छे लग रहे हैं। मामा यदि पैसे दे दिए 150 रुपए दे दिए तो मामा अच्छे हो गए, पापा अच्छे हैं, पापा खड़ूस नहीं है। पापा कमा करके ला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मेरी बेटी का जीवन अच्छा बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, इसलिए वो डांट रहे हैं बेटा पढ़ ले। क्यों डांट रहे हैं, क्या कारण उनका डांटने का? भाई उनसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला है क्या? नहीं है। माँ की डांट से बालक बाहर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है वो? क्योंकि उसकी गंदी सोसाइटी है। यदि वो अच्छा बच्चा होता तो माँ की मारपीट भी सहन कर लेता, गुरु की मारपीट भी सहन कर लेता, पिता की मारपीट भी सहन कर लेता। अब ये बड़े बूढ़े हमारे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, इसका मतलब इनमें ताकत नहीं है। जो मेरे जैसा बाहुबली भी होगा, ताकतवर भी होगा, धनबली भी होगा, लेकिन यदि उसके अंदर सभ्यता शिक्षा होगी तो गर्दन इनके चरणों में होगी।